जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दो जिले, एक रेवाड़ी पढ़ेंगे और एक रोहतक पढ़ेंगे। तो आपको जैसा पता होगा भाई, आपको मैंने 17 जिले करवा दिए। कितने जिले करवा दिए मेरे दोस्तों? 17 जिले करवा दिए। तो अभी हमारे 5 जिले और बचते हैं। रेवाड़ी और रोहतक आज की क्लास में करेंगे। फिर हमारे एक सिरसा बचता है, एक आपका सोनीपत बचता है और एक यमुनानगर बचता है। 3 जिले और बचते हैं। रेवाड़ी रोहतक आज करेंगे, सिरसा सोनीपत और एक आपका क्या बताया भैया अभी, रेवाड़ी रोहतक आज करेंगे, सिरसा सोनीपत और यमुनानगर कल की क्लास में। मतलब 2 क्लास और हैं बस आपकी, ये जिले से संबंधित। और इसके बाद मेरे दोस्तों यूट्यूब का सबसे बेहतर सेशन जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, 3000 क्वेश्चन के साथ डेली आपको मेरे दोस्तों 3000 MCQ क्वेश्चन भाई करवाए जाएंगे मेरे दोस्तों। और अगले वीक आपको मेरे दोस्तों पूरी की पूरी एक मैराथन क्लास भाई 13 से 14 घंटे की पूरी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए सीटी के लिए रामबाण रहेगी भाई। पूरी की पूरी मेरे दोस्तों हरियाणा जी के उसके अंदर समेट के रख देंगे और आपकी तैयारी मेरे दोस्तों सिटी की तरफ लेकर जाएंगे और आपके सिलेक्शन को सिटी की तरफ लेकर जाएंगे भाई। आपका सिलेक्शन पक्का करवाएंगे अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। मात्र आपको 100 रुपीज के अंदर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। कितने रुपए में? 100 रुपीज में। आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर लेना, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। अगर अच्छी लगती प्राप्त कर लेना। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास हरियाणा जीके की, सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी की, दोपहर को 1 बजे आपको क्लास मिलती है रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती है डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए पढ़ेंगे आज हम यहाँ पर रेवाड़ी जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे? रेवाड़ी। देखिए रेवाड़ी किस किस के साथ, कौन कौन से जिले के साथ टच करता है? महेंद्रगढ़ के साथ, झज्जर के साथ और आपका गुरुग्राम के साथ। ये जिले रेवाड़ी के साथ टच करते हैं, महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम जिले। तो चलिए रेवाड़ी जिले का दर्शन करेंगे। रेवाड़ी जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को हुई। अन्य नाम, रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है, वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, रेवतवाड़ी के नाम से जाना जाता है। बलराम के ससुर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इस नगर का नाम रेवतवाड़ी रखा था, जो बाद में बिगड़कर रेवाड़ी हो गया। बात समझिए, इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? बलराम के ससुर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर इस नगर का नाम रेवतवाड़ी रखा, जो बाद में बदल कर या बिगड़ कर क्या कर दिया गया? रेवाड़ी कर दिया गया। तो रेवाड़ी जिले का मुख्यालय की बात करें, रेवाड़ी के अंदर है। उपमंडल कौन कौन से आते हैं? रेवाड़ी और कोसली और बावल, ये रेवाड़ी के अंदर आते हैं। तहसील है रेवाड़ी, कोसली और बावल। उप तहसील है धारूहेड़ा, डहीना, बनेठी और नाहड़। ठीक है, धारूहेड़ा, डहीना, बनेठी और नाहड़ ये रेवाड़ी के अंदर आते हैं। खंड कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, बावल और नाहड़, ये इसके अंदर खंड है। रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, बावल और नाहड़। क्षेत्रफल कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है रेवाड़ी का। क्लास को लाइक कर दिया करो भाई। आपका रिस्पॉन्स मेरे दोस्तों सबसे मेरे को तभी पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स क्लास के ऊपर क्या है, जब आप क्लास को लाइक करते हो। तो क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। लिंगानुपात मेरे दोस्तों 1000 पर 919 महिलाएं। साक्षरता दर 80.99%। जिले का घनत्व 565 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र रोहतक और गुरुग्राम, लोकसभा क्षेत्र रोहतक और गुरुग्राम। विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी, कोसली और बावल, रेवाड़ी, कोसली और बावल। 1857 की क्रांति के नेता कौन हुए? रेवाड़ी से राव तुलाराम। नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 352, दोनों नेशनल हाईवे कहां से होकर गुजरते हैं? रेवाड़ी से। किससे अलग होकर बना रेवाड़ी जिला? महेंद्रगढ़ जिले से अलग होकर बना था रेवाड़ी जिला। बात करेंगे प्रसिद्ध स्थल भाई, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है रेवाड़ी के अंदर? बावल है एक। यहां पर अनेक अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनमें मारुति, कपारो, व्हील्स इंडिया, एक्साइड, एसआई इंडिया, वाईकेके, मुसासी, नेरोलेक और आपका मिंडा। नेरोलेक जो आपके पेंट बनते हैं ना, वो कंपनी, ये सब कहां पर है? बावल रेवाड़ी के अंदर है। बात करेंगे धारूहेड़ा। रेवाड़ी जिले के कुंडा क्षेत्र के स्लेट पत्थर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है भाई, धारूहेड़ा। ठीक है, धारूहेड़ा का जो स्लेट पत्थर है। नेक्स्ट बात करेंगे इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी मोहम्मद गोरी का जनरल हुआ करता था। मोहम्मद गोरी का क्या हुआ करता था? जनरल। उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यह मुस्लिम धर्म का आधिपत्य
आधिपत्य कायम किया था, मतलब अधिकार कायम किया था मुस्लिम धर्म का अधिकार कायम किया था इब्राहिम ने। लाल मस्जिद रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के पास इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में सन 1570 के आसपास हुआ था। लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ? रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के समीप। इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में सन 1570 के आसपास हुआ था। रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी जिले में स्थित रानी की ड्योढ़ी का निर्माण 1675 में राव नंदराम सिंह ने करवाया था। रानी की ड्योढ़ी कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। बात करेंगे रामपुरा महल रेवाड़ी के अंदर है। इस भव्य महल का निर्माण राव तेज सिंह ने 1801 के अंदर रेवाड़ी के अंदर करवाया था। बात करेंगे नेक्स्ट कानोट दरवाजा। भाई कानोट दरवाजा कहां पर है? कानोट दरवाजा इसका निर्माण राव नंदराम ने करवाया था। किसने करवाया था? राव नंदराम ने। घंटेश्वर महादेव मंदिर में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। बाग वाला तालाब इसका निर्माण राव गुर्जर के पुत्र राम अहीर ने करवाया था। राव गुर्जर के पुत्र थे राम अहीर। तो बाग वाला तालाब भी कहां पर है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कोसली रेवाड़ी के अंदर है। 1987 को बना। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? 1987 को। यह काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण के लिए। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट। सैंड पाइपर जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताता, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल रेवाड़ी के अंदर है। इसकी स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। सैंड पाइपर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध मेले। होली माता का मेला गोल चक्कर रेवाड़ी के अंदर लगता है। होली माता मेला गोल चक्कर। भैरव जी का मेला बास दादू रेवाड़ी के अंदर लगता है। बाबा सच्चा शाही मेला गोरावड़ा रेवाड़ी के अंदर लगता है। रथ यात्रा जगन्नाथ 12 हजारी वाली रेवाड़ी के अंदर रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ जी के बारे में, जगन्नाथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग बात करेंगे। रेवाड़ी में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है भाई। रेवाड़ी के अंदर हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है। रेवाड़ी जिला तांबा और पित्तर के बर्तनों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसको पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करेंगे प्रमुख शिक्षण संस्थान। भाई रेवाड़ी के अंदर कौन कौन से प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के अंदर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल रेवाड़ी के अंदर है। चौधरी चरण सिंह, वैसे अगर CDLU की बात करें ना, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी ये चरण सिंह है, एक वो देवीलाल है वो सिरसा के अंदर है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे नदियां। भाई साबी नदी यानी कि बहुत बार साहिबी होता है। ठीक है। तो साहिबी नदी मेरे दोस्तों कहां से निकलती है? रेवाड़ी से निकलती है। यह प्रमुख सिंचाई स्रोत है, इसे सिंचाई की जाती है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए रेवाड़ी के अंदर कौन सी नहर से, कौन सी नदी से सिंचाई की जाती है? साहिबी नदी से सिंचाई की जाती है। क्लास को लाइक मार दो मेरे दोस्तों, भाई लाइक मार दो अगर लाइक नहीं किया अभी तक भी। मुफ्ती निजामुद्दीन प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करेंगे कि रेवाड़ी से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। बात करेंगे मुफत्ती निजामुद्दीन, कुतुबपुर के रहने वाले मुफत्ती निजामुद्दीन अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह मार्च से नवंबर 1967 के अंदर राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भाई। ठीक है। तो विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक थे। ये भी मेरे दोस्तों रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। राव तुलाराम 1857 के स्वतंत्रता सेनानी कहां से बिलोंग करते थे भाई? रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। मोनिका सोनी को रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहा जाता है भाई। रेवाड़ी की लता मंगेशकर मोनिका सोनी को कहा जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे भाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में रेवाड़ी में स्थापित हुई भाई। हरियाणा में आर्य समाज की सबसे पहली शाखा 1880 में रेवाड़ी के अंदर स्थापित हुई। निर्यातकों की सहायता के लिए राज्य में रेवाड़ी व पानीपत में स्टेशन बनाए गए हैं। निर्यातकों की सहायता के लिए हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, हरियाणा राज्य का
सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी के अंदर है। सबसे भीड़ वाला जंक्शन की बात करें तो अंबाला जंक्शन है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी। हरियाणा में मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसको राव तुलाराम के शहीदी दिवस पर मनाया जाता है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान रेवाड़ी के मीरपुर में है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहां पर है? रेवाड़ी के मीरपुर के अंदर है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी के अंदर है। 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी के अंदर मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी के अंदर, ये गलत बात दी गई है वैसे मेरे दोस्तों। कहां पर है अभी पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक? गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई। कहां पर है मेरे दोस्तों? गुरुग्राम जिले की सबसे अधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, देखिए 4 जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कैथल के लोग यमुना नगर के पानी और पानीपत में रेवड़ी फेंकते हैं, ठीक है। ये मतलब देखिए, ये एक ट्रिक बनाई गई है, नोट कर लो इस बात को। 4 जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। कैसे? देखिए, कैथल के लोग यमुना के पानी में रेवड़ी फेंकते हैं। ट्रिक हो गई याद। यहां से आपको 4 जिले पता चल गए कि 4 जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। ये ट्रिक है याद करने की। कैथल के लोग यमुना के पानी पानीपत में रेवड़ी फेंकते हैं, ठीक है। कैथल के लोग यमुना के पानी पानीपत में रेवड़ी फेंकते हैं। या आप सीधा ऐसे याद कर लो, बस ऐसे ही याद कर लो। कैथल के लोग यमुना के पानी में रेवड़ी फेंकते हैं। कैथल से तो कैथल बन गया, यमुना से यमुना नगर बन गया, पानी से पानीपत बन गया, रेवड़ी से रेवाड़ी बन गया। कैथल के लोग यमुना के पानी में रेवड़ी फेंकते हैं। तो कब स्थापना हुई इन 4 जिलों की? 1 नवंबर 1989 को। तो ये था आपका रेवाड़ी जिला। अभी हम बात करेंगे रोहतक जिले की भाई। देखिए, आपका ये रोहतक जिला मेरे दोस्तों, और आपको पता होगा हरियाणा का रोहतक जिला और चरखी दादरी ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो रोहतक की सीमा कौन कौन से जिले से लगती है भाई? हिसार के साथ भी लगती है, भिवानी के साथ लगती है, जींद के साथ लगती है, सोनीपत के साथ लगती है, झज्जर के साथ लगती है, चरखी दादरी के साथ भी लगती है। तो मेरे दोस्तों 3, 4, 5, 6 जिले हो गए। 6 जिलों के साथ, जींद के साथ, हिसार के साथ, भिवानी के साथ, चरखी दादरी के साथ और झज्जर के साथ, इन सभी जिलों के साथ रोहतक की सीमा टच करती है। तो चलिए रोहतक जिले की बात करेंगे भाई। और आपको पता होगा रोहतक जिला ऐसा जिला है, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो 7 जिले थे भाई हरियाणा राज्य के अंदर 1 नवंबर 1966 को, और उनमें से एक जिला था रोहतक जिला। तो रोहतक जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। रोहतक जिले को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, मशीनों के शहर के नाम से जाना जाता है, राजनीतिक राजधानी किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? रोहतक शहर को कहा जाता है। प्राचीन नाम था रोहितक या रोहतासगढ़। नामकरण, रोहतक का नामकरण कैसे हुआ? 14वीं शताब्दी में यह नगर पवार राजा रोहितास ने बसाया था भाई। 14वीं शताब्दी में रोहतक नगर को पवार राजा रोहितास ने बसाया था। उसके नाम पर इस शहर का नाम रोहतक रखा गया है। तो रोहतक जिले का मुख्यालय कहां पर है भाई? रोहतक के अंदर ही है। बात करेंगे उपमंडल भाई। इसके अंदर उपमंडल कौन कौन से हैं? रोहतक, सांपला और महम। रोहतक, सांपला और महम। तहसील कौन कौन सी है? रोहतक, सांपला, कलानौर और महम। रोहतक, सांपला, कलानौर और महम। उप तहसील है लाखन माजरा। उप तहसील है लाखन माजरा। खंड कौन कौन से हैं? कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। खंड कौन कौन से हैं? कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। क्षेत्रफल की बात करें तो 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है रोहतक जिले का। वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। लिंगानुपात की बात करेंगे 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं हैं। साक्षरता दर है 80.22%। जिले का घनत्व है, रोहतक जिले का घनत्व है 607। पूरे हरियाणा का अगर पूछे तो कितना मेरे दोस्तों? 573 है। और जैसे ही आपके जिले खत्म हो जाएंगे तुरंत आप
इसके बाद 3000 MCQ की सीरीज आपके लिए स्टार्ट करेंगे। डेली 60 क्वेश्चन कराएंगे और 50 दिन के अंदर खत्म, मतलब आपकी 20 अप्रैल तक खत्म, 20 अप्रैल तक वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और एक ऐसी मैराथन क्लास आ रही है नेक्स्ट वीक के अंदर जो आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रोहतक, लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रोहतक है। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से मेरे दोस्तों? रोहतक, सांपला, किलोई, महम और कलानौर। 1857 की क्रांति के नेता यहां से विरासत अली जो एक किसान थे, साबिर खान एक किसान थे और एक हसन अली। 1857 की क्रांति के नेता हुए रोहतक से विरासत अली, साबिर खान और हसन अली। नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 709, नेशनल हाईवे 352, ये सभी नेशनल हाईवे यहां से होकर गुजरते हैं। चलिए बात करेंगे प्रसिद्ध स्थल भाई, रोहतक के प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे। जिला स्तरीय युद्ध स्मारक, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक, यह संस्थान मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है भाई। रोहतक के अंदर एक मानसरोवर पार्क है, तो यहीं पर है ये जिला स्तरीय युद्ध स्मारक। इस संस्थान में स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए गए हैं। कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, जो मैं आपके फैक्ट बता रहा हूं कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना मेरे दोस्तों। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक, यह स्मारक महकस दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रथम द्वार के निकट है, तो महकस दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। यह स्मारक 2004 में बना था। इसमें एक मोन्यूमेंट, एक हॉल ऑफ फेम और एक पुस्तकालय स्थित है। बात करेंगे आकाशवाणी केंद्र, रोहतक जिले का पहला और हरियाणा राज्य का पहला, रोहतक जिले का भी पहला और हरियाणा राज्य का भी पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को स्थापित किया गया था रोहतक के अंदर, जहां से हरियाणा की संस्कृति व विकास से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तिलियार पर्यटक क्षेत्र, यानी कि तिलियार झील है वही, यहां पर तिलियार झील है रोहतक से 5 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में। स्थल बोहर भी कहां पर है मेरे दोस्तों? रोहतक के अंदर है। स्थल बोहर के पास है ये, 123 एकड़ में फैला, ठीक है। तिलियार झील, तिलियार लेक। बात करेंगे भाई लाल मस्जिद, भाई लाल मस्जिद, लाल मस्जिद मनोहर एक बहुत पुरानी मस्जिद है। भिवानी स्टैंड पर स्थित इस मस्जिद को सन 1939 में नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अली ने बनवाया था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दिन्नी मस्जिद। दिन्नी मस्जिद कहां पर है? रोहतक के अंदर है, रोहतक के अंदर है। सुल्तान अलाउद्दीन के काल में मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया था भाई, यानी कि जो मस्जिद है मंदिर के रूप को बना के मस्जिद बनाई गई थी। 1947 के बाद इसको फिर से मंदिर का रूप दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे महम की बावड़ी भाई। महम कहां पर है? रोहतक के अंदर है। महम की बावड़ी, महम में स्थित इस बावड़ी को महम की शान समझा जाता है। यह जल संचय करने की एक अच्छी बावड़ी है, जल को इकट्ठा करने की। इस प्राचीन बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सुधोक लाल ने करवाया था। किसने करवाया था? सुधोक लाल ने। महम की बावड़ी को शाहजहां की बावड़ी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर यह भी पूछ सकता है कि शाहजहां की बावड़ी कहां पर? रोहतक के अंदर है। या महम की बावड़ी कहां पर? रोहतक के अंदर है। बात करेंगे स्थल बोहर मठ भाई, स्थल बोहर मठ। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में तेजस्वी महासिद्धि श्री चौरंगी नाथ ने की थी। इसकी नींव 250 वर्ष पहले सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ ने रखी थी। गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा रोहतक से 20 किलोमीटर दूर रोहतक द्रिजींद रोड पर बना हुआ है। सिखों के 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब से दिल्ली जाते समय यहां 13 दिन तक ठहरे थे भाई, गुरुद्वारा लाखन माजरा। बात करेंगे नेक्स्ट गौकर्ण तालाब। गौकर्ण महाराज के नाम से ही यह स्थान प्रसिद्ध हुआ है, गौकर्ण। नोरंग पर्यटक स्थल महम में महम चौबीसी चबूतरा स्थित है। महम के अंदर महम चौबीसी चबूतरा स्थित है, जहां पर 24 गांव के किसी भी कार्य का फैसला किया जाता है। इसी के साथ नोरंग नामक पर्यटक स्थल है जो पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया, तो कहां पर है? रोहतक के अंदर है। बात करेंगे काजी की मस्जिद भाई। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर यह प्राचीन मस्जिद है, रोहतक से 22 किलोमीटर। इस मस्जिद की मीनारें 60 फुट हैं। यह मस्जिद सफेद पत्थरों से बनी हुई है। बात करेंगे काजी का मस्जिद, ये तो हमने पढ़ लिया। हिरण उद्यान महम रोहतक के अंदर एक प्रसिद्ध स्थल है भाई। वैसे हिरण उद्यान मेरे दोस्तों महम के अंदर ना होते हिसार के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हिरण पार्क कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर आना चाहिए, हिसार के अंदर। ज्ञानी चोर तुगलक की गुफा, ज्ञानी चोर की गुफा भाई, तुगलक की गुफा मैप के अंदर है। दुर्वासा ऋषि की कुटिया
कुटिया भाई, दुब्बड़धन रोहतक के अंदर है, दुर्वासा ऋषि हुआ करते थे, उनकी कुटिया है। हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर तिल्ली मार मिनी जू जिसको बोला जाता है 1976 के अंदर बना मेरे दोस्तों, ये भी रोहतक के अंदर है। शीशे वाली मस्जिद भी कहां पर है? रोहतक के अंदर है। बात करेंगे मैना रिसोर्ट, मैना रिसोर्ट रोहतक के अंदर। शीतला माता मंदिर भाई, तो शीतला माता मंदिर तो मेरे दोस्तों गुरुग्राम लिख दो, ठीक है, कहां पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। बेरी का रुडमल मंदिर भाई 1892 में बना रुडमल मंदिर प्रसिद्ध है, रुडमैल नाम से जाना जाता है। चोर गुबंद कहां पर है? ये भी रोहतक के अंदर है। बात करेंगे प्रसिद्ध मेले भाई, रोहतक के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं। इसके बाद आपकी जिले से संबंधित एक क्लास हो आएगी जिसके अंदर टोटल 3 जिले रहेंगे। बाबा मस्तनाथ का मेला एस्थल बोहर रोहतक के अंदर, बाबा श्याम जी का मेला लाखन माजरा के अंदर रोहतक के अंदर लगता है, बाबा जगन्नाथ का मेला भलोट गांव रोहतक के अंदर, भलोट गांव वहां पर ये मेला लगता है। चलिए बात करेंगे प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। एशियन पेंट उद्योग, एशियन पेंट जो आपका बनता है ना एशियन कंपनी का पेंट, वो उद्योग भी रोहतक के अंदर। होजरी उद्योग, गन्ना मिल, चमड़ा उद्योग, और कौन से हैं? बिजली के करघे पर बुनाई उद्योग। और आपको पता होगा रोहतक का सोरी बाजार है, कपड़े का बहुत बड़ा बाजार है मेरे दोस्तों सोरी बाजार, ये भी रोहतक के अंदर है। चलिए बात करेंगे प्रमुख शिक्षण संस्थान भाई, कौन कौन से प्रमुख शिक्षण संस्थान है। 1914 के अंदर स्थापित किया गया जाट एंग्लो इंडिया सोसाइटी को 1977 में जाट कॉलेज में बदल दिया गया भाई। 1914 में स्थापित किया गया था भाई, 1977 में जाट कॉलेज इसका नाम बदला गया, लेकिन ये पहले किस नाम से था? जाट एंग्लो इंडिया सोसाइटी। पंडित नेकीराम शर्मा 1926 से 27 में हरियाणा का पहला कॉलेज बना था भाई, हरियाणा का पहला कॉलेज बना था भाई पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर है। पीजीआईएमएस चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक, रोहतक के अंदर भाई, इसकी स्थापना 1960 में और 2008 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 के अंदर स्थापना की गई, कहां पर है? एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 2009 के अंदर स्थापना की गई रोहतक के अंदर। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय एस्थल बोहर रोहतक के अंदर 2012 के अंदर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करेंगे 16 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना की गई भाई। 2017 के अंदर 16 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना कहां पर की गई? रोहतक के अंदर। राज्य फिल्म एंड टेक्नोलॉजी स्थापना 2011 के अंदर बना। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान 2011 के अंदर बना। राज्य शहरी विकास और वास्तुकला संस्थान 2012 के अंदर कहां पर बना? रोहतक के अंदर बना। राज्य फाइन आर्ट संस्थान 2014 के अंदर बना। नेक्स्ट बात करेंगे उपरोक्त इन 4 संस्थानों को मिलाकर ही राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 के अंदर की गई। कौन कौन से संस्थानों को मिलाकर? देखिए ये 4 संस्थान को मिलाकर, ये 4 संस्थान को मिलाकर, ठीक है। कौन कौन सा? राज्य फिल्म एंड टेक्नोलॉजी संस्थान 2011 में बना, राज्य फैशन डिजाइन संस्थान 2011 में बना, राज्य शहरी विकास और वास्तुकला संस्थान 2012 में रोहतक में बना, राज्य फाइन आर्ट संस्थान 2014 के अंदर बना, ठीक है। ये सभी संस्थान यानी कि चारों संस्थानों को मिलाकर राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक के अंदर 2014 के अंदर की गई। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना कॉलेज के रूप में हुई, बाद में इसको विश्वविद्यालय बनाएगा। ये भी कहां पर है मेरे दोस्तों? रोहतक के अंदर है भाई। चलिए बात करेंगे प्राचीन स्थल भाई, कौन कौन से प्राचीन स्थल हैं। रोहतक को कुषाण कालीन मुक्तियों का केंद्र माना जाता है, तो कुषाण कालीन मुक्तियों का यानी कि कुषाण काल की मूर्तियां भाई रोहतक को माना जाता है इसका केंद्र। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से प्राप्त किए गए थे। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहां से प्राप्त किए गए? खोखराकोट रोहतक से प्राप्त किए गए। चलिए बात करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति भाई, रोहतक से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। रणबीर सिंह हुड्डा 1941 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। रणबीर सिंह हुड्डा 3 साल तक विधानसभा सदस्य रहे थे। स्वाधीनता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे। हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछे कि हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? रणबीर सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया। ये किसके पिता थे? रणबीर सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
पिता थे। नेक्स्ट बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं, 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 5 मार्च 2015 से 28 अक्टूबर 2009 तक 2 बार लगातार मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री बने भाई, ठीक है, 2005 में बने और 2009 में बने। भूमि पुत्र के नाम से जाने जाते हैं भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूमि पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ममता खरब रोहतक से बिलोंग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने हॉकी खिलाड़ियों के रूप में कई पदक जीते थे। हॉकी की खिलाड़ी है ममता खरब। 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने गोल्डन गर्ल, तो ममता खरब को हरियाणा सरकार के द्वारा जब 2002 के अंदर मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने गोल्डन गर्ल की उपाधि दी थी भाई। भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। 2006 में मेलबर्न में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक प्राप्त किया था। तो ममता खरब कहां से बिलोंग करती है भाई? रोहतक से बिलोंग करती है। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। 1990 में हरियाणा सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार से नवाजा। इन्हें सितारा ए पंजाब के नाम से भी नवाजा गया। तो अगर एग्जाम के अंदर पूछे कि सितारा ए हिंद के नाम से कौन से मेरे दोस्तों पहलवान को जाना जाता है भाई? पहलवान अशोक कुमार गर्ग को। सितारा ए पंजाब के नाम से अशोक कुमार गर्ग। स्वामी इंदरवेश सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज सुधारक के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है स्वामी इंदरवेश। जेपी कौशिक, चंद्रावल हरियाणवी की प्रसिद्ध फिल्म में संगीत दिया था। जेपी कौशिक कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। साक्षी मलिक मोखरा गांव से संबंध रखती हैं, रोहतक जिले से बिलोंग करती हैं। ओलंपिक 2016 में रेसलिंग में 58 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर छोटूराम जाट 1916 में जाट गजट नामक अखबार निकाला था भाई, ठीक है। सर छोटूराम के द्वारा जाट गजट रोहतक से निकाला गया। मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने में सफल हुए। मोरों के शिकार पर प्रतिबंध किसने लगवाया? सर छोटूराम ने। 1931 में इन्हें सर की उपाधि से नवाजा गया था। भाखड़ा बांध के जन्मदाता और वास्तुकार है सर छोटूराम। गढ़ी सांपला में सर छोटूराम का जन्म हुआ था। किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। रणदीप हुड्डा रोहतक से बिलोंग करते हैं, एक अभिनेता है। पूजा बत्रा एक अभिनेत्री है, रोहतक से बिलोंग करती हैं। पंडित नेक्कीराम शर्मा हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। सुभाष घई अशोक घई एक फिल्म निर्माता है। सुभाष घई और अशोक घई रोहतक से बिलोंग करते हैं। सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। जगबीर राठी साहित्यकार है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। जसविंदर नरूला एक अभिनेता है। अश्विनी चौधरी निर्माता या निर्देशक हैं। अरविंद स्वामी भाई निर्माता या निर्देशक हैं। संग्राम सिंह मदीना WWE के हरियाणा के पहले रेसलर हैं। WWE के हरियाणा के पहले रेसलर। कॉमरेड लक्ष्मण दास इनका संबंध रोहतक से था। कॉमरेड लक्ष्मण दास। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात जानेंगे भाई। रोहतक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। रोहतक जिले की गज्जक व रेवड़िया बहुत प्रसिद्ध है भाई। राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक के अंदर है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली रोहतक के अंदर है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ऑल इंडिया रेडियो 1930 के अंदर में दोस्तों रोहतक के अंदर है, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई। यमुना नदी रोहतक से नहीं लगती है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कौन सी नदी रोहतक से नहीं लगती, तो यमुना नदी नहीं लगती है। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में रोहतक पर आक्रमण किया था भाई। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है। 21वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी 2017 को रोहतक में हुआ था। रोहतक के अंदर सबसे बड़ा मंडल रोहतक, जिसके अंदर 5 जिले आते हैं, ठीक है। रोहतक, भिवानी, झज्जर, दादरी और सोनीपत। रोहतक, भिवानी, झज्जर, दादरी और सोनीपत। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना, जो रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। हम प्रसिद्ध कुछ पॉइंट की बात कर रहे हैं इनकी।
रोहतक चरखी दादरी में कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में बनी। रोहतक जिले में जाटों पर आर्यों का प्रभाव ज्यादा रहा। 1 दिसंबर 1929 में वायसराय इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए रोहतक में बम गिराए थे। पता है लोड क्यों काट दिया? क्योंकि अंग्रेज थे, अंग्रेजों को हमारे दिल में कोई जगह नहीं है भाई। ये लोड कहने के हमारे लिए लायक नहीं है। तो 1 दिसंबर 1929 में वायसराय इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए रोहतक में बम तैयार किए गए थे। नेशनल हाईवे 709 हरियाणा के 2 शहर पानीपत को जोड़ता है, रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 709 हरियाणा के 2 शहर रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में सबसे प्रभावित जिले कौन कौन से मेरे दोस्तों? रोहतक और हिसार। शहर की सोरी क्लोथ मार्केट, भाई सोरी मार्केट कपड़ा की मार्केट है सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है सोरी बाजार। ज्वार का उत्पादन सबसे अधिक रोहतक जिले में होता है। तिलियार झील को इंदिरा झील के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपको ये किसी भी टीचर ने ना बताया हो। तो तिलियार झील कहां पर? रोहतक के अंदर, जिसको इंदिरा झील के नाम से जाना जाता है। तो ये थे मेरे दोस्तों 2 जिले, रेवाड़ी और रोहतक। तो नेक्स्ट एक और क्लास बचती है भाई आपकी, जिसके अंदर हमारे मेरे दोस्तों सोनीपत बचता है। ठीक है, और 1-2 जिला है, 3 जिले बचते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरे के पूरे 3 जिले समाप्त कर देंगे भाई। ठीक है, और उसके बाद इतना बेहतर सेशन होगा मेरे दोस्तों, यूट्यूब की आंधी मचेगी सिलेक्शन की भाई। ठीक है, अगर वो आप डेली क्लास ज्वाइन करते तो आंधी मचेगी सिलेक्शन की, केवल हमारे एक चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर से। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास लेते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर ले PDF प्राप्त करने के लिए 88 130 58 810। ठीक है, 58 810 इस नंबर पर PDF प्राप्त करने के लिए, इस नंबर पर मात्र 100 रुपीज के अंदर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।